हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका उम्मीदें रिश्तों की चैनल पर। हम बात करेंगे कि बहू लाने पर ही झगड़े क्यों होते हैं और इनको कैसे रोकें। आपने देखा होगा कि आपके आसपास के परिवार में, पड़ोस में जब भी बहू आती है तो तभी झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा और सुना भी और झेल भी रहे होंगे आप इस चीज़ को कि पहले परिवार बिल्कुल सही रहता है और जैसे ही बच्चे की शादी होती है तो वैसे ही एकदम से झगड़े शुरू होने लगते हैं। मतलब कलेश मच जाता है घर में। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। बहू लाने पे ही झगड़े जैसे हमने इसमें बात की है, तो क्यों होते हैं। सबसे पहले जब भी घर में झगड़े हो ना, बहू बेटे के हो चाहे किसी के भी हो, तो सबसे पहले समस्या सुने कि किस बात पे झगड़े हो रहे हैं। पहले समस्या जानने की कोशिश करें कि वो पहले उसको पूरा सुने। अच्छा, जब भी कोई डिप्रेशन में होता है या फिर अंदर से भरा पड़ा होता है किसी भी कारण, चाहे वो अपने झगड़े के कारण हो, चाहे किसी के सुनने के कारण हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, अगर आप उसे सुन लेंगे ना एक बार तो 50% आप उसकी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जो अंदर का गुब्बार होता है ना, कई बार क्या होता है कि वो बोल के बाहर निकल जाता है। पहला हो गया कि समस्या सुने। दूसरा है समस्या जानने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ ये भी होती है कि उसकी समस्या है या कोई और समस्या हो सकता है कि उसके घर में कोई किसी की डेथ हुई हो, या वो उसकी खुद की पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो। पर्सनली मीन्स उसे कोई बीमारी हो, ये भी हो सकता है। दूसरा, उसके अपने मम्मी पापा इससे संबंधित किसी के झगड़े हों, उनकी वजह से वो डिप्रेशन में हो। उनकी डिप्रेशन उनकी वजह से उसका मूड ख़राब हो। क्या होता है कि कई बार कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। ये हम लोगों के साथ आम कारण होता है। तो हो सकता है कि उस नई नवेली दुल्हन के साथ या फिर दूल्हे के साथ जो भी है, हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि माता पिता को शामिल करें। जब आपने उसकी समस्या सुन ली, उसकी समस्या को जानने की कोशिश कर ली, तो अब आप उसके माता पिता को शामिल करें कि होता क्या है कि बच्चों के बारे में पेरेंट्स से ज़्यादा किसी और को पता नहीं होता है। तो क्या कारण हो रहा है, आप उसको शामिल करें। होता क्या है कि जब घर में झगड़े होते हैं ना, तो अगर आप उसके पेरेंट्स को नहीं बताओगे ना, तो पेरेंट्स बाद में ब्लेम करने लगते हैं कि हमें क्यों नहीं बताया इस चीज़ के बारे में। तो तुरंत आप पहले, और ये कभी ना सोचें कि हम नहीं बताते, पहले दबाने की कोशिश ना करें। क्योंकि आज आप जिस चीज़ को दबाओगे ना, कल के दिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी होगी। अगर आप बोलते हैं ना कि सांप के बच्चे को अगर छोटा ही मार दे तो ठीक है, बाद में वो बनेगा तो सांप ही। यही अगर आप किसी कलेश को अगर आप उसे पनपने दे रहे हो, उसके पेरेंट्स को शामिल करें। जो भी लीगल अथॉरिटी मीन्स है कि उसके हो सकता है उसके पेरेंट्स ना हो, भाई बहन हो, तो उनको भी इन्फॉर्म करें, उनको भी उसमें शामिल करें। बातचीत का माध्यम कभी भी फ़ोन ना रखें। फ़ोन में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि गलतफहमियों की बहुत सी वजह होती है। तो गलतफहमियां ना हो। फ़ोन में क्या होता है कि एक तरफ से सुना जाता है, एक तरफ से बोला जाता है। तो एक फैमिली गैदरिंग करें जिसमें इस बारे को खुल के बात करें इस बारे में। दूसरा है सहयोग और समर्थन। उनकी बात को सहयोग करें। ये नहीं कि नहीं हमारी बेटी गलत नहीं है, तुम्हारा बेटा गलत है, मेरा बेटा गलत नहीं है। उनको मतलब सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, दोनों फैमिली। क्योंकि आफ्टर ऑल जब तुमने रिश्ता बनाने की बात की थी ना, तो यही सोचा था कि हम इसको पूरी ज़िंदगी बननी हो। ये तो नहीं सोचा था कि आज बनाया तो आज तोड़ेंगे। तो उसको दोनों फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करें, जानने की कोशिश करें और बात को समझें। तीसरा है तालमेल बनाएं। किसी बात पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस बात को जानने की कोशिश करें। अब जैसे आप लोगों ने हमने भी देखा है कि कई बहुएं क्या होती है कि 11 बजे उठने का टाइम है। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना यार, चाहे किसी के भी पेरेंट्स हो, क्योंकि वो एज ऐसी होती है, उन लोगों ने इतना कुछ देखा होता है कि इतनी देर उठना वो लोग डिज़र्व नहीं करते। मतलब उनको नहीं अच्छा लगता कि इतनी देर उठा जाए। उनकी जो डेली रूटीन है वो उसमें शामिल इतनी लेट लतीफ़ नहीं कर सकते। और जो आजकल के बच्चे हैं ना, बहुत शिकायत आ रही है कि हमारी बहू इतने बजे उठती है। यार ये कौन सा टाइम होता है यार उठने का। और अगर तुम्हारा ये टाइम है ना, तो ये ससुराल वालों को पहले इन्फॉर्म कर दे शादी के बाद। क्योंकि ये अपनी मेंटलिटी को तुम किसी और के ऊपर थोप रहे हो, तो ये सही नहीं है। उनको बता दे कि भाई हमारी बेटी इतने बजे उठती है तो हम इतने बजे देख लो, अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है। इसी तरीके के कई और परिवार होंगे जहाँ किसी का लड़का इतने बजे उठता हो, तो उसी परिवार में शादी कर दो। ये दूसरा है समाधान ढूंढे। अब जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम निकल के आ गई है, मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया कि इतने बजे उठ रही है आपकी बहू, तो इसमें प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपके लड़के में प्रॉब्लम और रात दारू पी के आ रहा हो रात को। तो अब समाधान ढूंढे कि क्या हो सकता है कि बहू को बोले थोड़ा जल्दी उठे, बेटे को बोले भाई तू दारू पीना कम कर दे, बाहर से दारू पी के मत आ, घर में भी अगर एक्सेप्टेबल है। वैसे मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि किसी को दारू पीनी चाहिए, और अगर वो दारू अच्छी चाहिए तो घर में ला के पियो, पूरी फैमिली पियो।
इसका मतलब अगर तुम चोरी छुप के पी रहे हो तो वो गलत है, तुम्हें भी लग रहा है, तुम्हारा एथिक्स भी कह रहा है, तुम्हारा नैतिक मूल्य भी कह रहे हैं कि वो गलत है, इसलिए तुम छुप के पी के आ रहे हो और घर में बाहर से पी के आ रहे हो। अगर तुम घर में पी रहे हो तो सबको पिलाओ। फिर मैं तो ये बोलती हूँ कि किसी को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल बहुत क्या करता है वो दिमाग को सुन कर देता है, आदमी सोचने समझने की क्षमता खो देता है अपनी, उसके बाद वो कुछ भी बकवास करने लगता है। इसके बाद भी अगर बात नहीं सुधर रही है, संभल रही है, तो किसी से सलाह मशवरा करे। तुम्हारे घर के बड़े होंगे, लड़का लड़की के घर के बड़े होंगे, उनके सास ससुर के बड़े होंगे, कोई अनुभवी व्यक्ति है, पहले तो फैमिली में ही सुलझाने की कोशिश करें। नहीं तो इन गाइडेंस एंड काउंसलर होता है, परिवार परामर्श केंद्र होते हैं, तो वहाँ जाए और अपनी प्रॉब्लम्स बताए, वो भी आपकी इसमें मदद करेंगे। और वैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो भी लड़के लड़की के ऐब हैं या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, वो आपको ना पहले रख देना चाहिए। होता क्या है, बड़े फैमिली में क्या होता है कि अगर रिश्ता बन भी रहा है, टूट भी रहा है, तो नो प्रॉब्लम, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो उस चीज़ को मैनेज या बैलेंस कर देते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या होता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना घर जोड़ा होता है या एक आध प्लॉट जोड़े होते हैं। तो जब शादी के बाद ये कलेश शुरू होता है तो लड़की क्या करती है कि मैं पुलिस बुला दूँगी। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है कि सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खासकर लड़के की फैमिली। उनको लगता है कि यार हमें अब अपना सब कुछ देना पड़ेगा, जिस घर के लिए उन्होंने अपना पेट काट काट के बचाया होता है, अपने पैसे जोड़ जोड़ के बचाया होता है कि ताकि हम अपने बुढ़ापे में अच्छे से रह सकें, किसी की दो बोली ना सुननी पड़े, हम अपने घर में रह सकें, अपने सुख चैन से रह सकें। एक लड़की के आने पे वो सब ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए, और आगे भी मैं इस पे और वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। और आपको जो भी लगेगा सुझाव तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ।